जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वैराग्य की विजय। राजकुमार अजित सेन धात की खंड के कौशल नगरी में अपने पिता महाराज अजितंजय और माता महारानी अजित सेना के साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक बार राजकुमार अजित सेन राजसभा में बैठे थे। आनंदमय चर्चा चल रही थी। इतने में उनके पूर्व भव का शत्रु कोई दुष्ट देव वहां आया और सभाजनों को मूर्छित करके राजकुमार का अपहरण कर ले गया। मूर्छा दूर होने पर राजा ने घबराकर सभा में देखा तो वहां राजकुमार को न देखकर उन्हें चित्तभ्रम हो गया कि अरे यह क्या हुआ, राजकुमार कहाँ गया। पुत्र के वियोग से राजा रानी दोनों का संसार नीरस हो गया। अरे हमारा पुत्र कहाँ चला गया, अब हम उसे कब देखेंगे। ऐसी चिंता में क्षण भर तो दोनों मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में मूर्छा दूर होने पर राजा ने आंखें खोलकर ऊपर दृष्टि की तो आहा, उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक महान तपस्वी रत्नधारी मुनिराज उनकी ओर आ रहे हैं। मुनिराज को देखते ही राजा सब दुख भूल गए। हृदय में आनंद का सागर उमड़ने लगा। सच ही है मुमुक्षु आत्मा, धर्मात्मा का संग होने से दुनिया के सब दुख भूल जाता है। श्री मुनिराज ने राजा को मंगल आशीर्वाद दिया और कहा कि हे भव्य, तुम चरम शरीरी हो। मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तब मैंने देखा कि तुम पुत्र वियोग से दुखी हो रहे हो। तुम्हारे गुणों के अनुराग से प्रेरित होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे राजन, तुम तत्वज्ञानी हो, तुम्हें सब स्वपर का भेद ज्ञान है और तुम संसार का स्वरूप भले प्रकार जानते हो। चित्त में से इष्ट वियोग का विषाद दूर करो तथा हे राजन, अवधिक ज्ञान से जानकर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र कुशल है, उसका कुछ भी अमंगल नहीं होगा। वह भावी तीर्थंकर है और कुछ ही दिनों में अनेक प्रकार की समृद्धि सहित आकर तुमसे मिलेगा। मुनिराज इतना कहकर आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से विहार कर गए। मुनिराज के ऐसे वचनों से राजा का चित्त शांत हुआ और धर्म ध्यान में विशेष रूप से उद्यमी हुआ। दूसरी ओर जो दुष्ट देव राजकुमार का अपहरण कर ले गया था, उसने राजकुमार को मगरमच्छ से भरे हुए एक सरोवर में फेंक दिया, परंतु पुण्य प्रताप से राजकुमार किनारे आ गए। चारों ओर घोर जंगल था। उस वन में चलते चलते वे एक सुंदर पर्वत पर पहुंचे। वहां हिरण्य नाम का एक देव रहता था। वह उनकी शूरवीरता देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, हे पुण्यात्मा, मैं आपका सेवक हूँ। जब आप याद करोगे तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने मुझ पर उपकार किया था। आज उसका आर्ण चुकाने का मुझे अवसर मिला है, अतः मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। किस प्रकार? ऐसा राजकुमार के पूछने पर देव ने कहा, पूर्व भव में मैं सूर्य नाम का किसान था। तब चंद्र नाम के किसान ने मेरा धन चुरा लिया था। वह धन आपने मुझे वापस दिलाया था और चंद्र को मृत्यु दंड दिया था। वह चंद्र मरकर अनेक भवों में भटकते भटकते चंद्रुचि नाम का असुर देव हुआ है और वही पूर्व भव के वैर से आपका अपहरण करके आपको यहाँ लाया है। मैं जो सूर्य नाम का किसान था, अब हिरण्य देव हुआ हूँ और अपने पर किए गए आपके उपकार से उपकृत होकर आपकी सेवा में आया हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार को उस वन के बाहर छोड़कर वह देव अदृश्य हो गया। उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, अतः हमें परस्पर में उपकार करने की भावना रखनी चाहिए। अवसर पाकर अपनी भूमिका अनुसार उपकार करना भी चाहिए। संसार में कोई भी स्वाधीन नहीं है। साधक भी ऐसा करते हुए अपनी साधना पूर्ण करते हैं। राजकुमार ने आश्चर्यपूर्वक एक नगरी में प्रवेश किया। उसका नाम था विपुल नगरी। वहां के नगरजन धन धान्यादि से सुखी थे, परंतु एक शत्रु राजा के भय से अत्यंत भयभीत थे। राजकुमार ने उस राजा को पराजित करके उनके भय को निर्मूल कर दिया और वहां की राजकुमारी से विवाह करके अपनी कौशल नगरी लौट आए। प्रतापी पुत्र के नगर आगमन से माता पिता को अपार हर्ष हुआ और पिता महाराज ने राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया। वह अपने महान पुण्य प्रताप से चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुआ। एक दिन चक्रवर्ती अजित सेन राज्यसभा में बैठे थे। हजारों राजा मुकुट झुकाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। नगरजन भी उनके दर्शनों से प्रसन्न हो रहे थे। तथापि चक्रवर्ती के अंतर की गहराई में वैराग्य का चिंतन चल रहा कि कब इस सब उपाधि से छूटकर निरुपाधि चैतन्य ध्यान में स्थिर हों, कब मुनि होकर वीतरागता प्रकट करूं और अपने स्वरूप में ही विचरूं। राज्यसभा व्यवस्थित चल रही थी।
इतने में राजा की दृष्टि एक भव्य हाथी पर पड़ी। उस विशालकाय हाथी को कुछ योद्धा अनेक प्रकार से ताड़ना देकर युद्ध की शिक्षा दे रहे थे। चारों ओर शस्त्र प्रहार की प्रतिकूलता के बीच बहादुरी से किस प्रकार लड़ना यह सिखा रहे थे। वह देखकर राजा को लगा कि अरे, इस दुखमय संसार में चारों ओर की प्रतिकूलता में भी शूरवीरता पूर्वक आत्म साधना में किस प्रकार विजय प्राप्त करना, उसकी शिक्षा परम गुरु भव्य मुमुक्षुओं को देते हैं। हाथी की वह ताड़ना देखकर राजा का चित्त संसार से अत्यंत उदास हुआ। इतने में उस हाथी ने एक सिपाही को सूंड में पकड़ लिया और पछाड़कर उसका चूरा चूरा कर दिया। बस जीवन की ऐसी क्षण भंगुरता देखकर और हाथी की ताड़ना देखकर महाराज अजितसेन का चित्त अत्यंत विरक्त हो उठा और वैराग्य से वे चिंतन करने लगे कि करूंगा करूंगा करूंगा। ऐसी चिंता में लीन हुआ मूढ़ जीव मरूंगा मरूंगा मरूंगा, यह बात तो भूल ही जाता है मानो मृत्यु कभी आनी ही न हो। इस प्रकार निश्चिंतता से मूर्ख जीव बाह्य विषयों में लगा हुआ है और मनुष्य जीवन को प्रतिक्षण बर्बाद कर रहा है। इस प्रकार निज स्वभाव के वीतरागी चिंतन द्वारा चक्रवर्ती विचारते हैं। जिस प्रकार मैं यहाँ शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती हुआ हूँ, उसी प्रकार अब मुनि दशा में समस्त प्रभाव रूप शत्रुओं को परास्त करके धर्म चक्रवर्ती बनूंगा और अखंड मोक्ष साम्राज्य को प्राप्त करके मैं सदा आत्मा के शुद्ध स्वरूप में निवास करूंगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन्होंने आचार्य श्री गुणप्रभ स्वामी के पास दिगंबरी दीक्षा धारण की और ज्ञान, ध्यान एवं तप में लीन रहते हुए समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर अच्युत स्वर्ग में इंद्र पर्याय प्राप्त की। देशभूषण और कुलभूषण कुछ भव पूर्व उदित और मुदित नाम के सगे भाई थे। उनकी माता का नाम उपभोगा था। वह दुराचारिणी थी। वसु नाम के दुष्ट पुरुष के साथ प्रेम करती थी। मोहवश उस दुष्ट वसु ने उसके पति को मार डाला तथा विषयांध माता उपभोगा ने अपने दोनों पुत्रों को भी मारने के लिए वसु से कहा, ये दोनों पुत्र अपने दुष्ट कर्म को समझ जावें, इसके पूर्व ही तुम इन्हें मार डालो। अरे रे विषयांध संसारी! विषयों में अंधी हुई माता अपने सगे पुत्रों को भी मारने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसके इस दुर्विचार को उसकी पुत्री समझ गई और उसने अपने दोनों भाई उदित मुदित को बताकर सावधान कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन दोनों भाइयों ने वसु को मार डाला और वह मरकर क्रूर भील हुआ। फिर वे उदित मुदित दोनों भाई एक मुनिराज के उपदेश से वैराग्य प्राप्त कर मुनि हो गए। वे सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी की यात्रा को जाते समय रास्ता भूल गए और घोर जंगल में भटक गए। वहां पूर्व भव का बैरी क्रूर भील उन्हें पहचान गया और मारने को तैयार हो गया। इस उपसर्ग के प्रसंग को समझकर उदित मुनि ने मुदित मुनि से कहा, हे मुनि, देह भी छूट जाए ऐसे भयंकर उपसर्ग का प्रसंग आया है, परंतु तुम भय मत करना, क्रोध भी मत करना, क्षमा में स्थिर रहना। पूर्व में हमने जिसे मारा था वह दुष्ट वसु का जीव भील होकर इस समय हमें मारने आया है, परंतु हम तो मुनि हो गए हैं, अपने को शत्रु मित्र क्या, इसलिए तुम आत्मा की वीतराग भावना में ही दृढ़ रहना। उसके उत्तर में मुदित मुनि कहते हैं, अहो मुनिवर, हम मोक्ष के उपासक, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले, हमको भय कैसा, देहादि मेरे नहीं है, मैं तो अतीन्द्रिय चैतन्य हूँ, मेरी अतीन्द्रिय शांति को हरने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर वे दोनों मुनि अपनी आत्म शांति में एकाग्र हो गए। तब परम धैर्य पूर्वक दोनों मुनि देह के ममत्व को छोड़ परम वैराग्य से आत्मभाव में रम गए। भील उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाने लगा। ठीक उसी समय वन का राजा वहां पहुंचा और उसने भील को भगाकर दोनों मुनिराजों की रक्षा की। वन का राजा पूर्व भव में एक पक्षी था। उसे शिकारी के जाल से इन दोनों भाइयों ने बचाया था। उस उपकारी संस्कार के कारण उसे सद्बुद्धि उपजी और उसने मुनियों का उपसर्ग दूर कर उनकी रक्षा की। उपसर्ग दूर होते ही दोनों मुनिराज श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके रत्नत्रय की आराधना पूर्वक समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग गए। दुष्ट भील का जीव दुर्गति में गया और उसने घोर दुख प्राप्त किया। उसके बाद कुतब के प्रभाव से ज्योतिषी देव हुआ। अब वे उदित और मुदित, देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाइयों के जीव स्वर्ग की आयु पूर्ण कर एक राजा के यहाँ रत्न रथ और विचित्र रथ नाम के कुमार हुए। भील का जीव भी ज्योतिषी देव की आयु पूर्ण कर
इन दोनों का भाई हुआ। देखो कर्म की विचित्रता, किसको कहें बैरी, किसको कहें भाई। इस समय भी पूर्व के बैर संस्कार से वह उन दोनों भाइयों के प्रति बैर रखने लगा। इससे दोनों भाइयों ने उसे देश निकाला दे दिया। वह दंभी तापस हुआ और विषयांध होकर मरा। अनेक भवों में रुलते रुलते फिर ज्योतिषी देव हुआ। उसका नाम अग्निप्रभ था। इधर रत्नरथ और विचित्र रथ, ये दोनों भाई वैराग्य धारण कर राजपाट छोड़कर मुनि हुए और समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग गए। वहां से निकलकर वे दोनों भाई सिद्धार्थ नगरी के राजा के यहाँ देशभूषण और कुलभूषण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अपनी बहन को देखकर अनजाने में दोनों भाई उसके रूप पर मोहित हो गए। उससे विवाह करने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। परंतु जब पता चला कि अरे, जिसके लिए हम आपस में लड़ रहे थे वह तो हमारी बहन है, ऐसा पता चलते ही दोनों भाई अत्यंत शर्मिंदा हुए और संसार से उदास होकर नगर छोड़कर वन में चले गए और जिंदीक्षा लेकर मुनि हुए। जिस समय वे आत्म ध्यान में लीन थे तब भी पूर्व भव का बैरी अग्निप्रभदेव उनके ऊपर उपसर्ग करने आया। तब राम लक्ष्मण ने उसे भगाकर उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर होते ही दोनों मुनियों को केवल ज्ञान हुआ। वे दोनों केवली भगवंत विहार करते करते अयोध्या नगरी में पधारे। तभी भरत तथा त्रिलोक मंडन हाथी के जीव को प्रतिबोध हुआ। अंत में वे दोनों देशभूषण कुलभूषण केवली देह की स्थिति पूर्ण होने पर कुंथलगिरि से मोक्ष पधारे। उन देशभूषण कुलभूषण केवली भगवंतों को हमारा नमस्कार हो।